वो एक टक गंगा को उस स्वरूप में निहारते रहे और मन ही मन बड़ा प्रसन्न होते रहे। ब्रह्मा जी भी उस सभा में मौजूद थे और उनको ये देख करके अच्छा नहीं लगा। उनको महाभीष का और गंगा का आचरण देवताओं के अनुरूप नहीं लगा। ये श्राप ब्रह्मा ने गंगा को और महाभीष को दिया। अपने उस नवजात शिशु को लेकर के गंगा नदी के पास जाती थीं और वहां पे उस बच्चे को, उस नवजात शिशु को बहा देती थी। उसको कुछ ज्यादा समय तक पृथ्वी पर रह करके इस श्राप को भोगना पड़ेगा और वो 8वां जो वसु था वो आगे जाकर के भीष्म बना। द वैदिक जर्नी के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इसके पहले एपिसोड में हमने जाना था कि किस तरह से ययाति देवयानी को मिला, दोनों का विवाह हुआ, शर्मिष्ठा का ययाति के जीवन में प्रवेश हुआ, दोनों से, देवयानी से ययाति को 2 पुत्र हुए, शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए और किस तरह शुक्राचार्य जी के श्राप की वजह से ययाति ने अपना यौवन खोया, वृद्धावस्था उसको मिली। किस तरह से उसके बाकी के सारे पुत्रों ने उसको अपना यौवन देने से मना किया और किस तरह से शर्मिष्ठा और ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु ने खुशी खुशी अपना यौवन, अपनी यौवनावस्था ययाति अपने पिता को दी और उनकी वृद्धावस्था अपने ऊपर ली, जिससे प्रसन्न होकर आगे जाकर के ययाति ने पुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया। महाभारत के काल के कई हजारों वर्ष पहले जब देवलोक और पृथ्वीलोक में लोगों का आना जाना बना रहता था, क्योंकि पृथ्वीलोक पर भी जो लोग रहते थे उनका पुण्य बहुत ज्यादा था, अत्यधिक था। उनको देवलोक में आना जाना उनका बड़ा सरल था, बड़ा सुगम था। इक्ष्वाकु के वंश के एक राजा थे महाभीष। महाभीष भी ऐसे ही पुण्यात्मा धर्मात्माओं में से थे, जो पृथ्वी पर तो जिनका राज्य था ही, परंतु देवलोक में भी वो अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकते थे। तो महाभीष ऐसे ही एक समय अपने देवलोक की यात्रा पर थे, देवलोक में बैठे थे, देवों की सभा में बैठे हुए थे और उसी समय गंगा, जो कि देवी थी, वो वहां से निकली। उसी समय एक हवा का तेज झोंका आया और गंगा के वस्त्र थोड़े से इधर उधर हो गए। इस अवस्था में, ये अवस्था बहुत उचित नहीं थी, तो उसको देख करके देवता जितने बैठे हुए थे देवलोक में, उन सब ने आदर पूर्वक अपनी आंखें झुका ली। वो गंगा को एक निर्वस्त्र अवस्था में नहीं देखना चाहते थे और उस आदर के प्रतीक उन्होंने अपनी आंखें झुका ली। महाभीष बस इकलौते एक ऐसे उस सभा में व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा नहीं करा। वो एक टक गंगा को उस स्वरूप में निहारते रहे और मन ही मन बड़ा प्रसन्न होते रहे। उनके चेहरे पे प्रसन्नता का भाव था। गंगा को भी उस समय किसी तरह की शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि उनको भी बड़ा अच्छा लगा और वो भी उस क्षण का आनंद ले रही थी। ब्रह्मा जी भी उस सभा में मौजूद थे और उनको ये देख करके अच्छा नहीं लगा। उनको महाभीष का और गंगा का आचरण देवताओं के अनुरूप नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर के महाभीष को श्राप दिया कि आपने ये जो, आपके मन में ये जो विचार आए हैं गंगा को देख करके, वो विचार देवों के अनुरूप नहीं है, धर्मात्माओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए उस समय के बाद से उनका स्वर्गलोक में, देवलोक में आना जाना निर्बाधित रूप से जो होता था वो बंद होता है और अब उनको पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा। और क्योंकि गंगा से वो इतने प्रभावित हुए थे, तो गंगा से ही उनका विवाह होगा आने वाले काफी समय के बाद। साथ ही साथ उन्होंने गंगा को भी श्राप दिया कि गंगा का जो आचरण था उस समय का, जो उनके मन में जो भाव आए थे, वो भी देवलोक की देवियों के अनुकूल नहीं थे। वो पृथ्वीलोक के मनुष्य योनि की महिलाओं के अनुरूप थे। इसलिए गंगा को भी इस श्राप के वश होकर के पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, अवतरित होना पड़ेगा और आने वाले समय में, कालांतर में शांतनु से उनका विवाह होगा। ये श्राप ब्रह्मा ने गंगा को और महाभीष को दिया। गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई कालांतर में, काफी हजारों वर्षों के बाद,
और महाभीष कई जन्मों के बाद, कई हजार वर्षों के बाद शांतनु के रूप में दोबारा अवतरित हुए। ये हम सबको पता है कि जब शांतनु का गंगा से विवाह हुआ था, तो विवाह के पश्चात जब भी गंगा को पुत्र होते थे, वो बिना किसी को कुछ कहे बताए, बिना कुछ कहे सुने, अपने उस नवजात शिशु को लेकर के गंगा नदी के पास जाती थीं और वहां पे उस बच्चे को, उस नवजात शिशु को बहा देती थी, उसको जल समाधि दे देती थी उस नवजात शिशु को। देखने में ये हरकत बहुत क्रूर नजर आती थी और शांतनु को भी बहुत पीड़ा होती थी ये देख करके, परंतु वो गंगा से कोई सवाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि गंगा ने विवाह से पूर्व शांतनु के सामने ये शर्त रखी थी कि वो शांतनु से विवाह सिर्फ उस सूरत में करेंगी यदि शांतनु उनको वचन दें कि कभी भी भविष्य में शांतनु उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, उनसे किसी बात पर नाराज नहीं होंगे और जो भी गंगा कर रही हैं वो गंगा को करने देंगे। और शांतनु ने गंगा को ये वचन दिया था, तो शांतनु उससे कुछ पूछ नहीं पाते थे। और गंगा की ये प्रक्रिया नवजात शिशुओं को जल समाधि देने वाली चलती रही। एक शिशु हुआ, एक बालक, एक पुत्र हुआ, उसको उन्होंने बहाया, दूसरे को बहाया, तीसरे को बहाया, इस तरह करते 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 उन्होंने 7 नवजात अपने पुत्रों को विसर्जित कर दिया नदी में। जब 8वें पुत्र की बारी आई तो शांतनु से रहा नहीं गया और शांतनु ने गंगा को रोका और प्रश्न किया कि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये आप कर क्या रही हैं? मातृत्व सुख तो बहुत ही पवित्र होता है, माता का प्रेम निश्चल होता है, निष्कपट होता है, तो गंगा ऐसा कर कैसे सकती हैं कि अपने नवजात शिशुओं को क्रूरता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक नदी में प्रवाहित कर देती हैं? गंगा से उन्होंने प्रश्न किया रोक करके। तो गंगा ने कहा, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकती, लेकिन क्योंकि आपने अपना वचन तोड़ा है, मुझसे सवाल किया है, मुझसे प्रश्न किया है, तो अब मैं आपके साथ रह भी नहीं सकती। तो ये जो 8वां पुत्र है आपका है, इसको मैं प्रवाहित नहीं करूंगी, अभी मैं इसको अपने साथ लेके जाती हूं और जब ये इस लायक हो जाएगा कि ये आपके साथ वापस आ सके, आपके राजकाज में आपका हाथ बटा सके, तो आपके इस पुत्र को मैं वापस आपके पास लेकर के आऊंगी और तब तक के लिए मुझे मेरे पुत्र के साथ अब आपको छोड़ के जाना ही होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ऐसा कह करके गंगा उस नवजात शिशु को लेकर के अपने साथ चली गई। इस नवजात शिशु का जो बचा हुआ था, 8वां पुत्र था जो गंगा का, उसका नाम था देवव्रत। यही देवव्रत आगे जाकर के भीष्म के नाम से विख्यात हुए। अब ये जो प्रसंग है, ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है कि गंगा स्वर्ग की देवी, हम पूछते हैं उनको। शांतनु एक बहुत पराक्रमी राजा, धर्मात्मा राजा, और फिर उन सब के बाद ऐसा कृत्य गंगा का, अपने नवजात शिशुओं को की हत्या कर देना। देखने में क्रूरतापूर्वक ये कृत्य लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके पीछे की भी एक कहानी है, एक प्रसंग है। और वो ये है कि बहुत बहुत हजारों हजारों वर्ष पहले, वापस से हमको देवलोक में जाना होगा, वहां पे 8 भाई रहते थे। ये 8 भाई जो थे, ये अष्टवसुओं के नाम से विख्यात थे। ये अष्टवसु थे, जो 8 भाई थे। ये वसु तो थे, लेकिन दैवी प्रवृत्ति के होने के बाद भी ये बड़े चंचल स्वभाव के थे, बड़े शरारती थे। उसी समय, उसी काल में वशिष्ठ मुनि हुआ करते थे, बहुत उच्च कोटि के ऋषि थे, और वो अपने आश्रम में, वन में रहते थे, और उनके पास एक गाय थी जिससे उनको बहुत बहुत लगाव था। उस गाय का वो बहुत सम्मान करते थे। वो गाय साक्षात अन्नपूर्णा थी। उस गाय की वजह से ही वशिष्ठ मुनि की सारी जरूरतें पूरी होती थी, जो भी उनको आश्रम संबंधित जरूरतें होती थी।
वो सब उस गाय के माध्यम से ही वो उनकी वो पूरी होती थी। और वो उस गाय से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे, बहुत सम्मान करते थे। एक बार ये अष्टवसु वशिष्ठ मुनि के आश्रम खेलते-खेलते वहाँ पहुँचे। उस समय वशिष्ठ मुनि ध्यान में मग्न थे, ध्यान में लीन थे और उनके पास में ही उनकी एक गाय बंधी हुई थी। इन अष्टवसुओं के मन में एक विचार आया कि क्यों ना वशिष्ठ मुनि को परेशान किया जाए, इनके साथ कोई शरारत की जाए, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि स्वभाव से ही बड़े शरारती थे वो, ये अष्टवसु। तो इन अष्टवसुओं ने क्या किया, इन्होंने चुपके से वशिष्ठ मुनि की उस गाय को खोल करके अपने साथ वो ले जाने लगे और उसको जंगल में जाकर के छुपा दिया। और चुपके से फिर छुप छुप कर देखने लगे कि जब वशिष्ठ मुनि का ध्यान खुलेगा तब देखते हैं वशिष्ठ मुनि क्या करते हैं। कुछ समय बाद जब वशिष्ठ मुनि का ध्यान टूटा तो उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, उनकी प्रिय गाय कहीं पर वहां दिख नहीं रही थी। उनको बड़ी व्याकुलता हुई क्योंकि उनको पता था कि गाय तो यहीं बांधी थी, यहीं पर थी, और वो गौ माता अगर वहां पे नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि जंगल में कोई जानवर आके उसको ले गया हो या वो कहीं अपना रास्ता भटक गई हो। या उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे और उनको बड़ा बड़ा कष्ट, उनको बड़ी पीड़ा हुई, बड़े विचलित हो गए वो, और वो इधर उधर ढूंढने लगे। वशिष्ठ मुनि को व्याकुल देख करके इन अष्टवसुओं को बड़ा मजा आ रहा था, मन ही मन बड़ा प्रसन्नता हो रही थी उनको कि देखा हमारे इस दुष्कृत्य की वजह से ये वशिष्ठ मुनि ने अपना धैर्य खो दिया है और वो कितना परेशान हो रहे हैं। कुछ समय बाद वशिष्ठ मुनि ने अपनी ध्यान शक्ति से ये पता लगाया कि उनकी गाय कहाँ पर है और उस गाय को वहां पहुंचाने में किसका हाथ था, ये भी वशिष्ठ मुनि ने अपनी ध्यान शक्ति से पता लगा लिया। उनको पता चल गया कि ये अष्टवसुओं का ही कारनामा है। वो उसी जगह पे पहुंचे जहां पे उनकी गाय बंधी हुई थी और वहां पर अष्टवसुओं को देख करके बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर के उन अष्टवसुओं को श्राप दिया कि आप लोगों ने ये बहुत गलत काम किया है और आपकी जो प्रवृत्ति है ये देवताओं के अनुरूप नहीं है, ये वसुओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए आपको मैं श्राप देता हूं कि आप सबको पृथ्वी लोक पर जाकर के मनुष्य शरीर धारण करके वहीं रहना पड़ेगा और आप अब देवलोक में नहीं रह सकते। इस श्राप को सुनकर के आठों भाई अष्टवसु जो थे थर थर कांपने लगे डर के मारे और उनको बहुत पश्चाताप हुआ और वो वशिष्ठ मुनि के पैरों में पड़ गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। काफी क्षमा याचना करने के बाद वशिष्ठ मुनि एक उच्च कोटि के संत थे, ऋषि थे, उनका हृदय पसीज गया और उन्होंने वसुओं को, अष्टवसुओं को बोला कि देखो ऋषि का श्राप, ऋषि के वचन हैं, ये मिथ्या तो नहीं हो सकते, ये झूठे तो नहीं हो सकते, ये तो सत्य होके रहेंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं जिसकी वजह से तुम्हारा ये जो अवधि है पृथ्वी लोक पे रहने की, तुम्हारे इस श्राप को भोगने की जो अवधि है वो किसी तरह से कम हो सकती है। और उसका उपाय ये है कि एक समय ऐसा आएगा जब गंगा, जो स्वर्ग की देवी है, वो पृथ्वी पर जन्म लेंगी, वो पृथ्वी पर उनका अवतरण होगा। और जब उनका पृथ्वी पर अवतरण होगा तो यदि आप गंगा को मना सकें इस बात के लिए कि आप गंगा की कोख से जन्म लें और गंगा आपका जन्म होते ही आपको नदी में, जल में प्रवाहित कर दे, तो आपका ये श्राप, आपके इस श्राप की अवधि बहुत छोटी हो जाएगी। आप पृथ्वी लोक पे जन्म लेंगे, आप पृथ्वी लोक पे जाएंगे, लेकिन आपको वहां पे रहना नहीं पड़ेगा यदि गंगा ने ये स्वीकार किया कि वो आपको अपने गर्भ में धारण करके जन्म देंगी और जन्म लेते ही आपको जल में समाधि दे देंगी, प्रवाहित कर देंगी। तो अष्टवसुओं ने ऋषि को के हाथ जोड़े, उनको सर नवाया, उनको प्रणाम किया और अपने भाग्य को कोसते हुए कि उन्होंने उनसे कितना गलत काम हो गया था,
लेकिन फिर भी मन ही मन ऋषि को धन्यवाद देते हुए कि हमसे इतना दुष्कृत्य हुआ, लेकिन फिर भी ऋषि ने अपने दयालु स्वभाव की वजह से हमको उपाय भी बताया जिससे हमारे इस श्राप की अवधि कम हो सके। ऐसा मन ही मन में सोचते हुए अष्टवसु वहां गए जहां पे गंगा थी, देवलोक में। वहां जाके उन्होंने गंगा को सारी बात कह सुनाई और गंगा को किसी तरह से उन्होंने इस बात के लिए राजी किया कि जब गंगा पृथ्वीलोक पे जाएंगी तो वो इन अष्टवसुओं को अपने गर्भ में धारण करके जन्म दें और जन्म के पश्चात उनको प्रवाहित करें। तो ये वही अष्टवसु थे जिन्होंने गंगा के गर्भ से जन्म लिया और उस श्राप की वजह से गंगा को ये करना पड़ा। जो देखने में हमको लग रहा था कि बहुत ही दुष्कृत्य है, बहुत ही गंदा काम है कि एक माँ अपने नवजात शिशु को बहा दे रही है, लेकिन गंगा ने वो इसलिए किया कि उसको इन अष्टवसुओं को ऋषि के श्राप से मुक्त करना था। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ये 7 को तो कर पाई, 8वें को क्यों नहीं कर पाई? उसका भी एक कारण है और कारण ये था कि जब वशिष्ठ मुनि ने इन भाइयों को, इन अष्टवसुओं को जब ये उपाय बताया था, उस समय उन्होंने ये कहा था कि जो उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं उससे तुम लोगों को मुक्ति तो तुरंत मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन सिर्फ 7 भाइयों को मिलेगी। उस 8वें भाई को, जिसने अपने हाथ से मेरी गाय को हाँका था, रस्सी खोल करके घसीट के ले गया था, जो इसमें आप सबके आगे आगे चल रहा था, जिसका ये विचार था, उसको इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी। उसको कुछ ज्यादा समय तक पृथ्वी पर रह करके इस श्राप को भोगना पड़ेगा। वो आगे जाकर के भीष्म बने। उनको इसीलिए मुक्ति तुरंत नहीं मिली। गंगा शांतनु को छोड़ करके चली गई थी, नन्हे मासूम देवव्रत को अपने साथ लेकर के। जब देवव्रत थोड़ा बड़ा हुआ, गंगा ने उनको सब शिक्षा दे करके, हर तरह की, हर प्रकार से अच्छी शिक्षा दे करके, जब लगा कि अब देवव्रत अपने पिता के साथ रह सकते हैं, तो एक दिन देवव्रत को वो वापस लेकर के आई शांतनु के पास और शांतनु को अपने पुत्र से उन्होंने एक बार फिर से मिलवाया, उस पुत्र से जिसको नवजात अवस्था में वो लेकर के चली गई थी। शांतनु अपने युवा पुत्र को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, दोनों गले मिले। गंगा ने देवव्रत को शांतनु को सौंपा और देवव्रत को बोला कि ये तुम्हारे पिता हैं, इनकी आज्ञा का पालन करना, इनका नाम बढ़ाना, इनके काम में अपना हाथ बटाना। ऐसा कह करके गंगा ने शांतनु से और देवव्रत से हमेशा हमेशा के लिए विदा ली। शांतनु दुखी बहुत थे कि गंगा उनको छोड़ के चली गई, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ऐसा तो होना ही था। तो ये प्रसंग हमको बताता है कि किस तरह से गंगा का शांतनु से विवाह हुआ, किस तरह से उसके पुत्र हुए और किस तरह से भीष्म का जन्म हुआ। और भीष्म के जन्म के पीछे की कहानी क्या है, उनका जीवन इतना लंबा, इतना ज़्यादा क्यों था, वो उसकी वजह क्या है, ये हमको इस प्रसंग से पता चलता है। इससे हमको समझ में ये आता है कि ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसकी कोई वजह ना हो। हमको लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है या किसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। हमने कुछ किया होगा जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, उसने कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। और इसका हमको प्रमाण यहां से मिलता है कि जब देवताओं ने कुछ किया, वो अपने करनी के फल से मुक्त नहीं हो सके, अपने कर्म से मुक्त नहीं हो सके, अपने कर्म फल से मुक्त नहीं हो सके, तो हमारी फिर क्या बात। गंगा के जाने की वजह से शांतनु के जीवन में जो एकाकीपन, जो खालीपन आ गया था, शायद उस समय शांतनु को ऐसा लगा कि सत्यवती के आने से वो खालीपन थोड़ा सा दूर हो सके। शांतनु सत्यवती के पिता की इस शर्त को सुनकर के हक्के भक्के रह गए कि इस प्रतिज्ञा की वजह से आज से सारा जग, सारी दुनिया तुम्हें भीष्म के नाम से जानेगी।